हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सस्पेंड्स WFI फॉर नॉट फॉलोइंग रूल्स। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यानी खेल मंत्रालय सस्पेंडेड यानी निलंबित किया, ठीक है। WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, फॉर यानी के लिए, नॉट फॉलोइंग यानी नहीं पालना करने के, रूल्स यानी नियमों की। खेल मंत्रालय ने नियमों की नहीं पालना करने के कारण मतलब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड किया यानी निलंबन किया, ठीक है ना। स्पोर्ट्स मंत्रालय ने WFI के नियमों का पालन नहीं करने के कारण निलंबन किया, ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकेबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार एक वीडियो मिला करेगा। आगे बढ़ते हैं। सस्पेंड्स का मतलब होता निलंबन करना, ठीक है। WFI की फुल फॉर्म होगी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नॉट फॉलोइंग रूल्स यानी नियमों का पालन नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिसीजन ऑफ रेसलिंग बॉडी क्वेश्चनड। डिसीजन यानी निर्णय, ऑफ यानी के का की, रेसलिंग बॉडी यानी रेसलिंग बॉडी का जो संस्था का निर्णय है, क्वेश्चन यानी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह है। जो निर्णय लिया गया रेसलिंग बॉडी जो संस्था के द्वारा, वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। डिसीजन यानी निर्णय, ऑफ का मतलब का की, रेसलिंग बॉडी यानी रेसलिंग बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, जो संस्था या जो कमेटी होती है या जो बॉडी होती है उसके ऊपर क्वेश्चन यानी प्रश्न चिन्ह लग गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑन संडे सस्पेंडेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया टिल फर्दर ऑर्डर आफ्टर द न्यूली इलेक्टेड बॉडी मेड ए हैसी अनाउंसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द U15 U15 का मतलब अंडर 15 एंड U20 यानी अंडर 20 नेशनल चैंपियनशिप विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस एंड नॉट गिविंग सफिशिएंट नोटिस टू रेसलर फॉर प्रिपरेशन, फुल स्टॉप, ठीक है। सेंटेंस काफी लंबा है, दोबारा देखते हैं। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑन संडे यानी स्पोर्ट्स खेल मंत्रालय ने संडे यानी रविवार को सस्पेंडेड यानी मतलब निलंबित कर दिया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को निलंबित कर दिया। टिल फर्दर, टिल यानी जब तक, फर्दर यानी आगे का जो ऑर्डर नहीं आ जाता, आफ्टर द न्यूली इलेक्टेड बॉडी, ठीक है। मतलब उस खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को निलंबित कर दिया। फर्दर ऑर्डर यानी आगे का जब तक ऑर्डर नहीं, आदेश नहीं आ जाए तब तक। कब किया इसको निलंबन? आफ्टर द न्यूली इलेक्टेड बॉडी, आफ्टर यानी के बाद, न्यूली इलेक्टेड बॉडी यानी न्यू जो निर्वाचित हुए, जिनका चुनाव हुआ, न्यूली इलेक्टेड बॉडी मेड ए हैसी अनाउंसमेंट। हैसी का मतलब होता जल्दबाजी में, हैस्टी का मतलब होता जल्दबाजी में कोई अनाउंसमेंट यानी घोषणा कर दी, ठीक है ना, बिना सोचे समझे, उसको बोलते हैं हैसी अनाउंसमेंट। ऑफ ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब आयोजन करना, अंडर 15 एंड अंडर 20 नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल यानी राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। विदाउट फॉलोइंग, बिना किसी फॉलोइंग यानी ड्यू प्रोसेस यानी कोई प्रोसीजर यानी प्रोसीड भी मतलब उन्होंने कोई नियमों की पालना नहीं की और उन्होंने इसकी घोषणा की। एंड नॉट गिविंग सफिशिएंट नोटिस टू रेसलर, और उन्होंने कोई गिविंग यानी नहीं दिया, सफिशिएंट यानी पर्याप्त, नोटिस टू रेसलर यानी प्रिपरेशन यानी तैयारी करने के लिए भी रेसलर यानी पहलवानों को कोई समय नहीं दिया, ठीक है। वापस देखते हैं। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑन संडे यानी खेल मंत्रालय ने रविवार को सस्पेंड यानी निलंबित कर दिया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को टिल फर्दर ऑर्डर यानी आगे का आदेश तक। आफ्टर किसके बाद निलंबन किया इनको? न्यूली इलेक्टेड बॉडी, एक नई जो निर्वाचित हुई इलेक्टेड बॉडी यानी उसको मेड, उसने बनाया एक ऐसी अनाउंसमेंट, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया, उन्होंने एक घोषणा कर दी। ओ पे ऑर्गेनाइज यानी आयोजित करने की अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल चैंपियनशिप विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस यानी कोई भी नियम की पालना नहीं करते हुए, और नॉट गिविंग सफिशिएंट नोटिस टू रेसलर फॉर प्रिपरेशन, और पहलवानों को कोई भी पर्याप्त टाइम नहीं दिया गया तैयारी करने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात, द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री
ऑन प्रीपोजिशन आता, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यहाँ पे सब्जेक्ट काम का, ठीक है ना। और सस्पेंडेड इसकी मेन वर्ब है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये इसका ऑब्जेक्ट है। टिल यानी तब तक, फर्दर ऑर्डर यानी जब तक आगे का ऑर्डर नहीं आ जाए, और आफ्टर यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा। द न्यूली इलेक्टेड बॉडी, अब ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा। मेड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। ए हैसी अनाउंसमेंट यानी जल्दबाजी में जो अनाउंसमेंट किया गया उनके द्वारा, जल्दबाजी में जो निर्णय लिया गया, ठीक है। ये किसके बारे में निर्णय लिया गया? ऑर्गेनाइज यानी आयोजित करने का अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल चैंपियनशिप का जो उन्होंने निर्णय लिया उसके बारे में। विदाउट फॉलोइंग यानी बिना किसी फॉलोइंग रूल या नियम कायदों की पालना करते हुए, ठीक है। और नॉट गिविंग सफिशिएंट नोटिस, और रेस्लरों को कोई पर्याप्त समय नहीं दिया गया, भाई आपको तैयारी करनी होगी, इतनी तारीख को ये होगा, ठीक है। जल्दबाजी में अनाउंसमेंट कर दिया, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार की वीडियो मिला करेगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। और द मिनिस्ट्री आल्सो सेड न्यू बॉडी वाज वर्किंग अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ former WFI office bearer, which was not in conformity with the National Sports Code, full stop. द मिनिस्ट्री ने यह भी कहा, आल्सो यानी बी, सेड यानी कहा, द मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय ने यह भी कहा, द न्यू बॉडी वाज वर्किंग अंडर द कंप्लीट कंट्रोल फॉर्मर WFI ऑफिस बीरियर, जो न्यूली जो नई जो बॉडी इलेक्ट हुई या निर्वाचित हुई वो पूर्ण रूप से कंट्रोल यानी नियंत्रण में थी। किसके? WFI के पूर्व, फॉर्मर यानी पूर्व, ऑफिस बीरियर इन जो ऑफिस के जो पहले जो उनके कर्ता धर्ता थे या जो पहले के जो अध्यक्ष जो भी थे उनके, ऑफिस बेरियर यानी पहले के पूर्व संचालक, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं। ऑफिस बेरियर का मतलब संचालक यानी कार्यालय संचालक, ऑफिस बेरियर का मतलब कार्यालय संचालक या उस संस्था के जो पूर्व में संचालन करता थे उनके कंट्रोल में थी, है ना। द मिनिस्ट्री आल्सो सेड, मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय ने यह भी कहा कि जो वर्किंग न्यूली जो नई जो बॉडी वर्किंग ये जो इलेक्ट हुई है पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से ये किसके कंट्रोल में थी? पूर्व कार्यालय ऑफिस बीरियर यानी पूर्व जो इसके संचालन करता थे उनके कंट्रोल में थी, ठीक है। विच, अब विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है इस बॉडी के बारे में, ठीक है। विच वाज नॉट कन्फर्मेटिव विद द नेशनल स्पोर्ट्स कोड, जो कि नॉट कन्फर्मेटिव यानी कन्फर्मेटिव यानी जो पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, यानी पूर्णतः संतुष्ट नहीं करती है। विच वाज नॉट इन कन्फर्मेटिव विद द नेशनल स्पोर्ट्स कोड, जो कि पूर्णतः नेशनल स्पोर्ट्स कोड का जो नियम है, जो कोड है उसको ऊपर वो पूर्ण रूप से लागू नहीं है, ठीक है ना, कहने का मतलब ये, ठीक है। वापस देखते हैं। द मिनिस्ट्री आल्सो सेड द न्यू बॉडी वाज वर्किंग अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ फॉर्मर ऑफिस बीरियर, जो नई मिनिस्ट्री ने मंत्रालय ने यह भी कहा जो कि ये जो नई बॉडी इलेक्ट हुई ये पूर्ण रूप से नियंत्रण में थी पूर्व इसके जो ऑफिस बीरियर यानी इसके संचालन करता उनके। अब विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, विच वाज नॉट कन्फर्मेटिव विद द नेशनल स्पोर्ट्स कोड, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स कोड का नियमों की मतलब उनकी पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रही थी। कहने का मतलब ये नेशनल स्पोर्ट्स कोड यानी पर्टिकुलर फील्ड का एक स्पोर्ट्स कोड होता, उनका जो पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया होता उसको फॉलो करके सारे चलना पड़ता, ठीक है। उसके फिट ये नहीं काम कर रहे थे, कहने वाला उनके फिट ये उनके अनुसार इन्होंने काम नहीं स्टार्ट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द WFI इलेक्शन वर हेल्ड ऑन December 21 विथ फॉर्मर प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण शरण सिंह, लॉयलिस्ट संजय सिंह एंड हिज पैनल विनिंग द पोल्स बाय बिग मार्जिन, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। WFI इलेक्शन जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन वर हेल्ड जो जिनका आयोजन किया गया, कब किया? December 21 को, मतलब 21 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया। विथ फॉर्मर प्रेसिडेंट, विथ किसके साथ? फॉर्मर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह, लॉयलिस्ट का मतलब उनका जो समर्थक है, उनका जो वफादार या उनका जो मतलब चाहने वाला, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। लॉयलिस्ट का मतलब इसे समर्थक होता है, ठीक है ना। फॉर्मर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह, लॉयलिस्ट संजय सिंह, जो संजय सिंह ये फोटो के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो संजय सिंह एंड हिज पैनल विनिंग पोल्स बाय बिग मार्जिन यानी बड़े अंतराल के साथ उन्होंने विजय प्राप्त की, ठीक है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन हुए 21 दिसंबर को
जो फॉर्मर यानी पूर्व प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह लॉयलिस्ट, उनकी जो लॉयलिस्ट यानी उनके जो समर्थक थे संजय सिंह एंड हिज पैनल विनिंग द पोल बिग मार्जिन, उनका जो पैनल था वो बिग मार्जिन यानी बड़े अंतराल के साथ में विजय प्राप्त की उन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखने वाली चीज है, मैं बार बार बताता हूं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस परिचय का नाउन, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। द WFI इलेक्शन यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑन, जब भी डे और वार की बात होती है तो ऑन December 21 विद प्रीपोजिशन फॉर्मर यानी पूर्व। ठीक है ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर गवर्नर। ठीक है ना, ये बहुत सारी बार ये वर्ड यूज होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The new body is not following the WFI constitution, full stop. न्यू बॉडी यानी जो नई बॉडी या जो नई संस्था या जो नया जिन्होंने कार्य ग्रहण किया, हैज नॉट फॉलोड द WFI कॉन्स्टिट्यूशन। द न्यू बॉडी हैज नॉट फॉलोड द WFI कॉन्स्टिट्यूशन, जो नई बॉडी इलेक्ट हुई या निर्वाचित हुई वो उन्होंने फॉलो नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को। WFI के जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको फॉलो नहीं किया। द न्यू बॉडी यहाँ पे सब्जेक्ट कौन करा, हेज प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म, नॉट यानी नहीं, द WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन यानी इसके जो नियम कायदे या जो इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को फॉलो नहीं किया। ठीक है, द फेडरेशन स्टैंड सस्पेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर, फुल स्टॉप। द फेडरेशन स्टैंड, जो फेडरेशन का स्टैंड यानी जो निर्णय है, सस्पेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर, जो इसका जो निर्णय है फेडरेशन का स्टैंड वो रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर, आगे का जो आदेश आएगा तब तक। स्टैंड यानी निर्णय। ठीक है, स्टैंड का मतलब फेडरेशन पे जो स्टैंड है सस्पेंडेड, ये इसके निलंबन का जो स्टैंड है या निर्णय है वो आगे के ऑर्डर तक बना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WFI विल नॉट बी टेकिंग केयर ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ रेसलिंग, फुल स्टॉप। WFI विल नॉट टेक केयर ऑफ द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ रेसलिंग। WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया विल नॉट टेक केयर, वो मतलब इसका पालन नहीं कर रही। टेक केयर का मतलब अपन नहीं कहते बच्चों की टेक केयर करना, टेक केयर करना मतलब उनका ख्याल रखना, ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ रेसलिंग, WFI विल नॉट टेक केयरिंग, वह WFI जो संस्था है वह टेक केयर नहीं कर रही थी, इसका सार संभाल नहीं करती डे टू डे एक्टिविटीज, जो लगातार जो उनकी एक्टिविटीज यानी जो उनकी जो क्रियाकलाप हो रहे थे एक्टिविटीज ऑफ द रेसलिंग, रेसलिंग के अंदर जो उनके जो क्रियाकलाप थे वो फॉलो नहीं कर रहे थे, वो मतलब सही ढंग से नहीं चला रहे थे, कहने का मतलब ये। WFI विल नॉट टेक केयर ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज यानी ऑफ रेसलिंग। WFI विल नॉट, वो नहीं कर रहे थे नियम कायदों की या उनकी जो दिनचर्या जो कार्यकलाप होते हैं उनकी रेसलिंग के, उनकी पालना नहीं कर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे नीड टू फॉलो द ड्यू प्रोसेस एंड दियर रूल्स, ए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल टोल्ड PTI, फुल स्टॉप। दे यानी उन्होंने, नीड यानी जरूरी है, टू फॉलो करने की यानी अनुगमन करने की, ड्यू प्रोसेस यानी जो भी नियम कायदे हैं वहां के, एंड रूल्स यानी नियम वहां के, ए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल टोल्ड, एक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के ऑफिसर ने अधिकारी ने ऐसा बताया। दे नीड, दे यानी उन्हें जरूरत थी, नीड टू फॉलो, फॉलो यानी अनुगमन करने की या उनकी पालना करने की, द ड्यू प्रोसेस जो भी वहां के नियम और कानून है उनकी, एंड रूल्स स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफिसर से, एक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने ऐसा बताया। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार एक वीडियो मिला करेगा। ये 3-4 दिनों से जब से कुश्ती वो साक्षी मलिक ने मतलब स्पोर्ट्स से प्रोटेस्ट करते हुए मतलब संन्यास लेने की घोषणा की, उस तभी से ये मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था ये टॉपिक। ठीक है, और इसी के ऊपर हरासमेंट के ऊपर उनके ऊपर जो आरोप भी लगे थे उसी के बेस्ट न्यूज है। अपना बेसिक पर्पज यहाँ पे इंग्लिश सीखना है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।